हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल सिल्क के बारे में पढ़ा था, सिल्क वॉर्म सेरीकल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ी थी रीलिंग की। तो ये हमने रोज सिल्क, उससे रीलिंग की प्रोसेस से हमने रोज सिल्क प्राप्त कर लिया था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। ए यार्न कैन नाउ बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल थ्रेड्स ऑफ सिल्क। कि जो यार्न जो होता है ना, यार्न मतलब प्रिपेयर जो धागा होता है उसको यार्न बोलते हैं, और सिल्क की छोटी छोटी थ्रेड्स को कंबाइन करके ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट करके और फिर उसके बाद में इससे यार्न बनाया जाता है। यानी कि फिर जो ट्विस्ट, वैसे जो कच्चा रो सिल्क होता है अपने पास में, वो क्या होता है, वो लंबाई में भी छोटा होता है और आसानी से टूट भी जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और जब हम उसको खूब सारा सिल्क लेकर के एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करके उसको अच्छे से जब यार्न बना देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और बहुत उसकी लंबाई जो बहुत ज़्यादा होती है। द रील्ड फिलामेंट आर मेड इनटू स्किन्स एंड पैक्ड इनटू बंडल्स। उसके बाद इनको बंडल्स के अंदर पैक किया जाता है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू सिल्क मिल्स, कि इनको सिल्क मिल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। बेलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रोलिंग द क्लॉथ इनटू राउंड बंडल, कि इनको जो है बंडल्स के अंदर, राउंड बंडल्स के अंदर इनको पैक किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बेलिंग बोलते हैं, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अबाउट 70 डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि इसकी जो 70 वेराइटी होती है अलग अलग सिल्क मोथ की, यानी कि सिल्क कपड़े की, क्योंकि अलग अलग सिल्क मोथ होगा तो उससे अलग प्रकार का डिफरेंट टाइप का सिल्क मिलेगा हमें, जो कि बहुत व्यवसाय के रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। टू आइडेंटिफाई करेक्टली if the cloth you purchased is pure silk or silk blended with polyester, कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने कपड़ा लिया है वो प्योर सिल्क से बना है या फिर इसके अंदर पॉलिएस्टर यानी कि सिंथेटिक फाइबर भी ब्लेंड किया गया है। हमें मटेरियल चाहिए फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स, कि धागे के कुछ स्ट्रैंड्स चाहिए हमें। क्लॉथ योर परचेज एंड ए स्प्रिट लैम्प, कपड़ा चाहिए जो हमने परचेज किया है, और एक लैम्प चाहिए, स्प्रिट लैम्प। करना क्या है, फर्स्ट लाइट द स्प्रिट लैम्प, हमें स्प्रिट लैम्प जलाना है। ब्रिंग द स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स, धागे के स्ट्रैंड्स एक एक करके फ्लेम के पास लेके आने हैं। क्या ऑब्जर्व करना है हमें, फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड बर्न स्लोली, पहला बहुत धीरे धीरे जलता है। द थ्रेड कर्ल्स, फिर वो कर्ल्स पड़ जाते हैं, उसके अंदर घुमाव पड़ जाते हैं। अवे फ्रॉम द फ्लेम, की फ्लेम से दूर हटके उसके अंदर घुमाव पड़ जाते हैं। देयर इज अ बैड स्मेल, उसके अंदर बहुत खराब स्मेल आती है। एश इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग, और जलने के बाद में राख भी बनती है। Another strands of threads burn differently, जो दूसरा हम धागा जला रहे हैं, थ्रेड जला रहे हैं, वो अलग प्रकार से जल रहा है। इफ गिव्स ए फ्लेम, वो एक ज्वाला दे रहा है, यानी ज्वाला के साथ जल रहा है। इट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड मेल्ट्स, वो मेल्ट हो रहा है मोम की तरह, बूंद बूंद गिर रही है नीचे। इट ऑल्सो गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक, जिस तरीके से प्लास्टिक जलता है उस तरीके से इसमें स्मेल आ रही है। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू विल नोटिस ए हार्ड बेड एट द एंड ऑफ दिस थ्रेड, कि जो ये मेल्ट होकर इकट्ठा हो रहा है तो एकदम जो प्लास्टिक की तरह हार्ड मिल रही है हमें, जो हार्ड सब्सटेंस मिल रहा है एक। क्या प्रूफ हुआ, क्या कंक्लूड किया हमने, इफ यू फाउंड बोथ काइंड्स ऑफ थ्रेड इन योर एक्सपेरिमेंट, कि आपने इसी प्रकार का थ्रेड पाया है अपने एक्सपेरिमेंट में, इट मीन्स द फैब्रिक इन क्वेश्चन इज नॉट प्योर, कि जो फैब्रिक था हमारा प्योर सिल्क नहीं था, वो सिल्क ब्लेंडेड था, यानी कि वो पॉलिएस्टर जो वो फैब्रिक जो हमने कपड़ा लिया था वो पॉलिएस्टर का था। ठीक है, क्योंकि वो प्लास्टिक की तरह जल रहा था। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट दे रखे हैं इसके अंदर, बर्निंग जलाने पे इनकी क्या प्रॉपर्टी शो करने हैं, तो आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं।
डू करने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। मैं आज आपको समझा देती हूँ एक बार ये। ऑन बर्निंग, अगर हम सिल्क को जलाते हैं तो ये धीरे धीरे जलता है। वूल को जलाते हैं तो भी धीरे धीरे जलता है, मेल्ट होता है। सिजिंग नॉइज़, मतलब एक नॉइज़ आती है सिजलिंग की, ठीक है। कॉटन बर्न विद येलो फ्लेम, पीली ज्वाला के साथ जलता है। पॉलिएस्टर जो होता है बर्न विद लिटिल फ्लेम, थोड़ी सी ज्वाला के साथ जलता है। एक्राइलिक जो होता है बर्न रैपिडली, बहुत तेज से जलता है। यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर होंगे ना वो बहुत तेजी से जलेंगे, है ना। और ये जो होते हैं आग को जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए जब भी हम किचन में या फिर आग से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। कॉटन फाइबर से बने हुए क्लॉथ ज़्यादा सूटेबल होते हैं। मूवमेंट ऑफ फाइबर ऑन फ्लेम, कि मूवमेंट किस तरीके से करते हैं। सिल्क में कर्ल पड़ जाते हैं, जैसे फर्स्ट फाइबर जो हमने देखा था, ये वाला थ्रेड जो लिया था वो सिल्क का था क्योंकि इसमें कर्ल्स पड़ रहे थे। कर्ल्स वूल में देखेंगे कर्ल्स अवे फ्रॉम फ्लेम, कि कर्ल्स जो होते हैं वूल में भी कर्ल्स पड़ जाते हैं और वो फ्लेम से थोड़ा दूर हट जाते हैं ऊपर की तरफ। कॉटन में डज नॉट श्रिंक अवे, किसी प्रकार के कर्ल्स नहीं होते, श्रिंक नहीं होते इसके अंदर, दूर नहीं हटता ये। पॉलिएस्टर जो होता है श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड मेल्ट्स, कि वो आग से दूर हट जाता है और मेल्ट होने लग जाता है। पॉलिएस्टर ज्वाला के साथ जलता है ये। एक्रेलिक फ्यूजेस अवे फ्रॉम फ्लेम, कि एकदम से तेज ज्वाला के साथ जलता है ये, ठीक है। ऑन रिमूविंग फ्रॉम फ्लेम, कि जैसे ही हम रिमूव करते हैं फ्लेम से तो क्या होता है, तो सिल्क का कोई रिएक्शन नहीं दे रखा है इसके अंदर। वूल जो होता है वो जलना स्टॉप कर देता है, बर्न करना स्टॉप कर देता है। लेकिन कॉटन जो होता है ना उसको एक बार आग दे दो कंटिन्यूसली जलता है, वो कंटिन्यू टू बर्न इवन आफ्टर रिमूव फ्रॉम फ्लेम। पॉलिएस्टर जो होता है वो भी जलना बंद कर देता है और धीरे धीरे जल के फ्लेम ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही एक्रेलिक में होता है, बर्न्स, ये जलता है और धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है और एक समय ऐसे आता है कि वो फ्लेम बंद हो जाती है, ठीक है। स्मेल ऑन बर्निंग, कि स्मेल किस तरीके की आती है, तो सिल्क में ऑब्नॉक्सियस तरीके की स्मेल आती है, यानी कि हमें इरिटेट करने वाली स्मेल अजीब सी आती है जो इरिटेट करती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो और वूल जो होती है उसमें जैसे बाल जलते हैं उस तरीके से स्मेल आती है। कॉटन जिस तरीके से पेपर जलता है उस तरीके से आती है स्मेल। पॉलिएस्टर में जिस तरीके से प्लास्टिक जलता है। और एक्रेलिक हमें नहीं दे रखा है इसके अंदर। ब्रंट रेसिड्यू, मतलब जलने के बाद में क्या मिलता है, तो सिल्क में राख मिलती है, वूल में भी राख मिलती है इसकी, कॉटन में भी ऐश मिल जाता है। पॉलिएस्टर डार्क हार्ड बैड फॉर्म, कि डार्क जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे कि हम प्लास्टिक को जलाते हैं उस तरीके से हार्ड स्ट्रक्चर मिलती है। एक्रेलिक का नहीं दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज़, कि जो वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं लोग उनका जो है हेल्थ के संबंधित क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।